चाहे एक रह जाओ, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहली बार हिंदुत्व के कत्ल को रोका भारत सरकार ने, पहली बार रोज हिंदुत्व का कत्ल होता। तो क्या चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा रहेगा क्या? हाँ जी, क्यों नहीं रहेगा। और छोड़ दो इसे अपने। अरे भाजपा ने काम नहीं किया, चुनाव आया तो हिंदू मुस्लिम करने क्या नहीं करा वो बताओ, क्या नहीं करा। क्या करा आप बता दो। वो आरोपी तू जोन साल जा पड़ा था वो सैनिकों का, 370 वो आरोपी शुरू में ही जहाँ से मोदी आए थे वो जबड़ा था 10 साल तक, वो निमटा। और फिर जनता आगे जिसे लागू नहीं कर पा रही थी पिछली सरकारें, वो नोटबंदी हुई और वो जीएसटी हुई और 370 हुई, राम मंदिर हुआ और समान नागरिक आचार संहिता के लिए हम यहाँ बैठे। कॉमन सिविल कोड लागू होगा हिंदुस्तान में, कोई रोक नहीं सकता। अरे महंगाई इतनी होगी, किसानों की कमर तोड़ हो जाए, इससे भी ज्यादा एनआरसी होगी, रोक नहीं सकता कोई। हिंदुस्तान में हिंदू के बारे में भी विचार होगा, खाली सिंधुनिया के भाई नहीं सिर्फ धर के बैठ जाएंगे हम पड़ोसियों को। अखिलेश यादव वो भी मंदिर में जा रहे हैं। ठीक है, अखिलेश यादव बढ़िया बात है, जाओ मंदिर में, हम तो नहीं कहते चाहिए सारे मुसलमान भी चले जाओ, लेकिन मजे ईद मनाने की जरूरत नहीं है भाई। मैं तो संतुष्ट हूँ शिव जी महाराज से और राम से। योगी जी ने हिंदू के लिए कुछ काम किया? हाँ, करा नहीं, वो खुद जाकर मंदिर में दिए जलाने लग रहे, और क्या करेंगे। वे संदेश है दे रहे हैं भाई, हिंदू भी अपने लिए खड़ा हो जा। सबसे पहली बात तो यही है कि हिंदू अपने आप में हिंदू हो जा, वो राम के आचरण को धारण करे, तो और कोई समस्या ही नहीं है। समस्या तो हम खुद हैं अपनी। अगर हम हिंदू हैं और हिंदू हैं नहीं, और वैसे कुछ ही कहू जाएगा, वो नु कहू जाएगा मुसलमान ही पैदा हो, मैं नु कहूँ नहीं शूद्र पैदा हो, फिर वैश्य बने, फिर क्षत्रिय बने और फिर ब्राह्मण बने। तो इसे ब्राह्मण को मिटा नहीं सकता, तेरे बस की बात नहीं है, भगवान तो बनाई हुई बात है। तो अखिलेश यादव ने कुछ काम नहीं किया क्या? हैं? अखिलेश यादव ने कुछ काम नहीं किया? अखिलेश यादव ने झोटे खुशवाए, अखिलेश यादव ने बीरबानी ठुआई, अखिलेश यादव ने वहाँ सफाई में नचाई लोंडी, बता के कराया से। अखिलेश यादव ने तो वहाँ से यूनियन वाले ही नहीं पिटते थे, बैठा है राकेश टिकैत। यूनियन वाले अखिलेश यादव और लोक दल की सरकार हमने बूथ कैप्चर करके बनवाई, इनके चक्कर में आ गए। उनने वहाँ लखनऊ जाकर हमारे लठ बाजार उधर यूनियन बिकी थी, कहाँ थी यूनियन। तो अब जैसा कह रहे कि 11 महीने से किसान बॉर्डर पे है, किसान परेशान है। किसान है कहाँ, ठेकेदार है थंगी। किसान तो खेत में है अपने, और जब जरूरत समझेगा वनते ही वोट मार के और बदल देगा सरकार को। क्या जरूरत पड़ी खाम खावा सड़कों पर पड़े रहने की। अगर सरकार ने कुछ गलत करा, बिल गलत आ गए, तो मेरे में ताकत है वोट की बदल दूंगा उस सरकार को। लेकिन सरकार का चार्ज लेने लगे राकेश टिकैत। सदन को हक है वह कानून बनावे, मजा हक है मैं उसका विरोध करूं तर्कपूर्ण, लेकिन कुतर्क कुछ ही खालिस्तान के चक्कर में आके झंडे बांध लगे लाल किले पे, मैं तो नहीं राकेश टिकैत की गैल। सपा रालोद का गठबंधन हो गया, लग रहा सा डाल लेगा। आपका पूरा सम्मान चौधरी चरण सिंह के पीछे झंडे ठाऊ फिरे, अजीत सिंह के पीछे झंडे ठाऊ फिरे, हैंड फिर के कहाँ आगे कांग्रेस में लिख रहे, तो कांग्रेस में चले गए। बता के रह गया लोकदल भाई, कांग्रेस में तो लिख रहे विचारधारा का भेद हुआ और फिर जाके कांग्रेस में जाके समर्थन कर दिया, फिर कहाँ रह गया लोकदल। अब की बार तो अखिलेश से गठबंधन है। अरे ये तो दुकान रहेगी बस, उन्होंने कहे मेरे घर का यो मजा तो बस दे ही दो आज ही मुख्यमंत्री बना दो, यू फिरे राहुल भी बस मेरे ही कर दो तिलक। और सदन में मारे आंख, अपनी सरकार का पाड़े अध्यादेश, फटी हुई जेब लेकर नाटक करता फिरे, कभी जनेऊ पहरे, कभी टोपी ओढ़े, कभी ईसाइयों को जाके चर्च में खड़ा हो जा। अरे नु तो बता तेरी जात के है, तेरा धर्म के है, मुझे मुसलमानों तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे मुसलमान बनने की कोई जरूरत नहीं, मैं हिंदू संतुष्ट हूँ। तू बता, मैं तो मुसलमान तो परेशानी नहीं। प्रियंका वाड्रा भी अब की बार मैदान में, जादू चलेगा नहीं चलेगा, लोग कह रहे हैं इंदिरा गांधी की छवि दिखाई दे रही है। जालिया जय श्री राम, जय श्री राम। प्रियंका भी हमारी बहन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ढोंग नहीं चलने का। गांधी है, एक वाड्रा है, एक नेहरू है, पहले नू बता कौन है तू। भाई गांधी है, एक वाड्रा, कह की गैल करे भी, हाँ एक ही तो होता होगा उसका, वही तो गोत होता होगा, कह गोत है तेरे। गांधी है, एक वाड्रा है, नू बता। तो वोट क्या सोच कर दोगे? वोट नू सोच के देखें, भारत कुकर बचेगा। मैं तो भारतीय हूँ, मैं नहीं भाजपाई, लेकिन भारत कुकर बचेगा। किसान हूँ, आम किसान हूँ, मेहनत कश हूँ, मजदूर हूँ, टट्टी चुक चुक का अपने जागतू को पाला। और इस राकेश जी के चक्कर में इनके पिताजी के कह लेते हुए तो ठीक थे, वे तो आध्यात्मिक व्यक्ति थे, सत्संगी थे,
इन्होंने आकर उस पर कब्जा कर दुकान बना ली, मैं तो रह गया बीच में, उनका नहीं। तो आप यूनियन से जुड़े हुए थे? पूरा सारी जिंदगी लगा दी यूनियन की। छोटी यूनियन? यूनियन जब छोटी जब वहां से वीर बहादुर कांग्रेस का मुख्यमंत्री उसे तो वहां से 3 मंजिले में पानी पिया दिया करवे थे। हम तो किसान है, नहीं पिया करे। मैं कहा ठीक है। मुलायम सिंह के 4 बजे सांझ को छतरी लगा खड़ा हो गया और नु कहने लगा चौधरी की मूर्ति धर कर वहीं कर लियो जो करोगे बस, और नहीं ना देख लो। मगर देख लिया हमने तो, अरे तो हम बेच दिए भाई। चर्चा हो गया सारे को, नंगे फोटो खींच गए टिकैत के, वे ये नंगे फोटो थे। बाद में पता लगा बूथ कैप्चरिंग भी हम षड्यंत्र का शिकार हो गए। हम क्यों करें बूथ कैप्चर? हम नहीं करते किसी का बूथ कैप्चर। बिल्कुल खुला, सनातन का नाम ही है स्वतंत्रता, बिल्कुल स्वतंत्र। आपको पूरा मेरा विरोध करने का हक है, लेकिन मैं सत्य के साथ हूँ। मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन भारत आजाद होगा। जय भगत सिंह। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार विपक्ष का कहना है कि जब से भाजपा सरकार आई है, ये जो सरकार है किसान विरोधी सरकार है, किसानों का कोई भला सरकार ने नहीं करा। क्या कहेगा? और वो कांग्रेस ने क्या भला कर दिया? आज लोग को किसान का कहाँ टेक दिया? ये आज भी भिखारी बन रहा। अन्नदाता भी कह, मैं अन्नदाता हूँ। पहले तो इन्होंने बताओ राकेश जी, किसका अन्नदाता भाई तू? फ्री दे क्या करे किसी को? अन्नदाता कहे भगवान को। इसके अलावा तू किसान है, जिन्नस पैदा करे अपनी का पैसा ले ले, किसका अन्नदाता तू? वो जो सा राम पिठाएगा अपनी चप्पल गाँठ रहा उसका अन्नदाता तू? और जो सा खान में तो कोला काट रहा उसका अन्नदाता तू? जो सा वहाँ बॉर्डर पर खड़ा उसका अन्नदाता तू? को जो सा किसान वहाँ खुरपीर फावड़े बजाने लग रहा उसका अन्नदाता तू? अगर बस साफा घाल लिया, टोपी और डिर चल दिए, हम तो हैं किसान नेता 60 करोड़ के वारिस। भाई पहला के गांव में मिल तो ले, किसका वारिस है तू? पंचर है हमारे गांव में फिर है। अखिलेश वाले भी कह ले, चाहे कांग्रेस वाले कह ले, ये सारे हंड फिर के सपा आवे यादव प्लस मुसलमान, लोक दल आवे जाट प्लस मुसलमान, बहन जी आवे प्लस मुसलमान, और वो सीधा सुधा का सुधा मुसलमान। एक नहीं कहना आवे, एक गजवाए हिंद लम्मा पीस पार्टी, गजवाए हिंद लम्मा हिंदुस्तान में मेरी कह लाओ भाई। हम तो हाथ जोड़े हैं, हमें तो गजवाए हिंद चाहता नहीं। वहाँ चला जाए तो अफगानिस्तान, और चला जाए सऊदी अरब। इस इस्लाम का हमने ठेका ले रखा, जो सा आग लगावे, जो सा शांति तरह रहता हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ ही रह ले भाई, चाहे भगवान को मान ले चाहे ना मान ले, लेकिन जो शिव जी की पिंडी को पाड़ेगा हम तो जब पाड़ेंगे, हम तो नहीं छोड़ने। 4 रुपये बिगड़ जा 20, जिंदगी हो जाए चाहे 4। इतना गुस्सा किस लिए आ रहा? इसलिए है तंग आगे टीवी पर सुनते भी रोज उठे दहगोड़ से उगाड़ी, दहगोड़ से के ठा लिया भाई तेरा। भाई गांधी का गोली मारी, आतंकवादी बताओ उसे? आतंकवादी था वो, मुंह ढक्का था वो, पब्लिक में बम बगाया था उनने, भाग गया था वो गोली मार के, आंख मिला के गोली मारी। तो पागल था फांसी क्यों दी? अगर पागल नहीं था और फिर उनने मतलब मोटिव के बताया, के कारण था, के मिला था उसे गांधी को मारकर? राज मिला था, धन मिला था, बीरबानी मिले थी, स्वर्ग में मोक्ष मिला था, के मिला था? क्यों मारी गोली? ये तो मुझे जानना ही पड़ेगा, मैं तो भारतीय नागरिक हूँ। आपको एक बयान और याद होगा, अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले कहा जो देश को आज़ादी मिली वो जिन्ना की वजह से मिली। भाई वो आज़ादी में शामिल होगा, लेकिन जब अपनी ताक में बैठा इस देश को मैं कुंचा देने लग रहा, मेरा क्या लगे? वो जिन्ना जो सा देश का बंटवारा करता हो, मुझे तो हिंदू मुसलमान तो कोई ताल्लुक ही नहीं, मैं तो सनातन हूँ। तो क्यों बनता है देश? क्यों कराया कत्लेआम? तुम में जिन्ना की आरती तारू मारे। आडवाणी का हाल देख लेके है, मैं ही तो हूँ वो संगी, जो उनसे संघ को गाली दे उन्हें बता रहा। संघ का मतलब नहीं जानता भाई तू? संघ का मतलब वो परिवार, तेरे कोई परिवार ही नहीं। संघ का मतलब वो यूनियन, संघ का मतलब वो चोट्टा, और जिन्हें चोट्टा कटवा दिया तेरा के संघ, जिनके मानी ओवैसी कहे। अब संविधान नहीं कहता, मैं नहीं कहने का मेरी माँ की जय। मैंने कहूँ भाई चुच्ची क्यों पी थी? अरे संविधान ने कहा था कि चुच्ची पी। मेरी माँ के मेरे बीच में संविधान मैं नहीं मानता किसी भी संविधान को। अपनी माँ के मेरे बीच में मैं उसे पूजू, वहाँ संविधान नू कहने लगो तो पूज जाना, जब भी नहीं मानू। मैं तो पूर्ण सांप्रदायिक हूँ। मैं सबसे पहले अपनी माँ का, इस सारी दुनिया का पहले, और मैं तो नुको सब कोई होना चाहे। अगर वो सांप्रदायिक होगा जी भी वो धार्मिक हो सके, और अगर वो धार्मिक होगा जी भी वो धर्मनिरपेक्ष हो सके। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यूं नहीं कि उसका कोई धर्म ना हो। अगर राहुल गांधी कभी कोट पर जनेऊ पहन ले और कभी टोपी ओढ़ ले, यूँ समझौता मुझे नहीं चाहता कि रोज अफ्तार भी करूँ और दिवाली भी मनाऊँ। कतो राम और वो मोहम्मद, कतो वो जौन सा भरत, जौन सा 14 साल लोग को डाल के धन संपत्तियों पर ठोकर मारू खड़ा रहा, और उन्हें राम की बात में चरण खड़ा लोग खड़ा, तो भाई अपने राज्य को थाम ला जा। और दूसरी तरफ वे जौन से मुगल
अपने भाइयों के सिर कलम कर करके अपने बापू को जिन्होंने फिर भेजे परोसे उनका अनुसरण करूं, मैं गजवाए हिंद की बाट में बटूं, मैं इस्लाम की पूजा करूं, मैं तो जानूं कि हो इस्लाम मेरी संतान है, ये सब मैं सनातन हूं। वो चाहे सिख हो, सिख को भी बताऊं जौन सा हिंदू को मारता हो भाई तू सिख है नहीं, चाहे तू खालिस्तानी कहला चाहे कोई भी कहला, अगर तू हिंदू को मारे गुरु नानक से लेकर गोविंद देव तक सभी गुरुओं को नतमस्तक होते हुए तेग बहादुर की उन संतानों को उस सिर को याद करते हुए मैं ये बिल्कुल खुले में कह सकूं तू अगर हिंदू का कत्ल करे तू सिख नहीं हो सकता। सिख तो हिंदू के संरक्षण के लिए पैदा हो जाता।